दोस्तों, बहुत सारे वेस्टर्न्स और कुछ इंडियंस भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सारे गॉड्स इंडिया में ही क्यों हुए। ऐसा क्या स्पेसिफिक था यहाँ? अगर भगवान ने इंसानों को बनाया है तो वो बस इंडिया में ही क्यों अवतार लेते हैं? क्या बाकी जगहों पर भगवान की जरूरत नहीं थी? ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अवतार असली भगवान नहीं बल्कि असली भगवान का एक अंश होता है। डिवोशनल सोल्स अवतार को ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सकते हैं। सिर्फ कुछ ही अवतार आज के मॉडर्न इंडिया में हुए थे। जोरोस्ट्रियन गॉड अहुरा मजदा है इंडियन गॉड अग्नि, ग्रीक गॉड अपोलो इक्विवेलेंट है इंडियन गॉड सूर्य के। गॉड्स की ओरिजिन पे बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अवतार होता क्या है। गॉड्स ह्यूमन फॉर्म में क्यों अवतार लेते हैं? एक अवतार का मतलब भगवान का एक हिस्सा या रूप जो धरती पर आता है। इसका मतलब अवतार असली भगवान नहीं बल्कि असली भगवान का एक अंश होता है। नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि सिर्फ लॉर्ड विष्णु ही अवतार लेते हैं, जैसे कि रामा, कृष्णा, बुद्धा, परशुराम, जो कि हम सभी जानते हैं। पर शास्त्र ये कहते हैं कि समाज की जरूरत के अनुसार जिस भी भगवान की जरूरत होती है वो अवतार ले सकता है। एक अवतार एक प्योर, कार्मिक पर ऑर्डिनरी माता पिता के घर बॉर्न होता है। अवतार हमेशा एक ह्यूमन बॉडी में आता है जो दूसरों की तरह मोर्टल होता है, यानी उसे भी जन्म और मृत्यु से होके गुजरना होता है। पर अवतार खुद अपनी डिविनिटी और अर्थ पर अपने मिशन से अवेयर होता है। अवतार अपना काम आश्चर्य कर देने वाले तरीकों से कर सकता है या दूसरों को यूज करके अपना काम को एकम्प्लिश कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के वॉर में खुद शस्त्र नहीं उठाया था, पर पूरे आर्यवर्त में धर्म की स्थापना कर दी थी। स्पिरिचुअली इनलाइटेंड इंडिविजुअल्स जैसे सेजेस और बहुत ही प्योर डिवोशनल सोल्स अवतार को ह्यूमन बॉडी के अंदर देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि सारे गॉड्स इंडिया में ही क्यों हुए, तो बता दें कि सारे गॉड्स इंडिया में नहीं हुए थे। सिर्फ कुछ ही अवतार आज के मॉडर्न इंडिया में हुए थे, यानी जो आज का भारत है, जैसे भगवान राम और कृष्ण। पर यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि जो भारत हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है वो प्रेजेंट इंडिया नहीं है। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग पूरी पृथ्वी को ही आर्यवर्त कहा जाता था। महाभारत से कुछ मिलीनियम्स पहले एक राजा थे भारत, जिन्होंने पूरी धरती से डेमन्स को हरा दिया था और उसे एक किंगडम के अंदर ला दिया था। और वो इतने महान थे कि आज उनके नाम से ही हमारे इस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। उनकी डेथ के बाद भी परीक्षित, प्रतिभा जैसे बहुत सारे किंग्स ने पूरी वर्ल्ड पे राज किया। तो लॉर्ड विष्णु के अवतार मदर अर्थ या आर्यवर्त पर बॉर्न हुए, न कि मॉडर्न इंडिया में। वैदिक और पुरानिक लिटरेचर के हिसाब से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग था, तब अर्थ पर सिर्फ दो ही किंगडम था। एक किंगडम जिसको आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, उस पे ह्यूमंस रूल करते थे, और दूसरा डेमन्स यानी राक्षसों का था, जिसका नाम था पाताल लोक। मोरल वैल्यूज के न होने की वजह से राक्षस बार बार आर्यवर्त पर आक्रमण करते थे। अलग अलग आर्यवर्त के स्टेट्स के राजाओं को कैप्चर करते थे या मार देते थे। खुद को डेमन्स के जुल्म से बचाने के लिए सेजेस और किंग्स कठोर तपस्या करते थे। उनकी डिवोशन और वर्शिप से प्रसन्न होकर भगवान अर्थ पर ह्यूमन फॉर्म में आते थे, ताकि राक्षसों का नाश हो सके और आर्यवर्त में धर्म और शांति बना रहे। द गॉडेस काली, गॉडेस दुर्गा, कृष्णा, राम सब आर्यवर्त में हुए थे, इंडिया में नहीं। लॉर्ड बुद्धा नेपाल में बॉर्न हुए थे, जो आज का इंडिया नहीं है, पर एंशिएंट इंडिया का पार्ट था, और इसलिए उन्हें इंडियन गॉड माना जाता है। तो आर्यवर्त यूरोप, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका का ज्यादा पार्ट कवर करता था, जबकि डेमन्स अर्थ के दूसरे पार्ट्स पर रूल करते थे। बहुत सारी एविडेंस ऑफ इंडियन कल्चर्स के अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में मिले हैं। बहुत सारे शिवलिंग कार्बन डेटेड टू 1000 BC या उससे पहले यूरोप, अफ्रीका और एशिया में मिले हैं। स्वास्तिक का सिंबल भी यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका से मिला है। जो आर्यवर्त कल्चर के
पूरे ग्लोब में इन्फ्लुएंस को डिपिक्ट करता है। साइंस भी ये कंफर्म करता है कि आज जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं एक ही प्लेट में थे और इंडिया बीच में था, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। बाद में टेक्टोनिक मूवमेंट्स, सेस्मिक अर्थक्वेक्स और ओशियन करंट्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे अलग होने लगे और आज सब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से बहुत दूर ड्रिफ्ट हो गए हैं। जैसे हमें अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है कि अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट स्पेशली सोमाली नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है एंड इट इज गेटिंग क्लोजर टू इंडियन प्लेट। इसी तरह ऋषियों को ये टेक्टोनिक्स मूवमेंट पता था और वो अपने डिसाइपल्स के साथ प्रेजेंट इंडिया में मूव हो गए, जबकि अनसिविलाइज्ड नोमैडिक लोगों को ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स का पता नहीं था और वो मॉडर्न इंडिया से अलग हो गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारा इंडियन कल्चर लॉस्ट हो गया और सिर्फ कुछ ही इंडियन कल्चर इन कॉन्टिनेंट्स में बच पाया। पहले कुछ अवतार के लिए कोई फिक्स्ड बर्थ लोकेशन नहीं है। स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि लॉर्ड विष्णु आर्यवर्त में इनकारनेट हुए, इंडिया, अफ्रीका या अमेरिका में नहीं। लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड रामा का बर्थ लोकेशन मॉडर्न नॉर्थ इंडिया में था, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि वो क्यों वहां पर बॉर्न हुए। लॉर्ड कृष्णा डेमन कंस को मारने के लिए पृथ्वी पर आए थे, जो मथुरा किंगडम का किंग था, और उन्हें पांडवाज की हेल्प से अधर्मियों को धरती से खत्म करना था, और ये दोनों किंगडम्स नॉर्थ इंडिया में ही थे। पर कुरुक्षेत्र के वॉर में लाखों लोग मारे गए और पूरे अर्थ की पॉपुलेशन कम हुई। जब हम इसे साइंटिफिक डेटा और महाभारत के टाइम को मैच करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जिस टाइम साइंटिफिक डेटा ये कहता है कि अचानक से अर्थ पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम हुई, वो टाइम कुरुक्षेत्र के वॉर के टाइम से मैच करता है। और फिर लॉर्ड कृष्णा क्यों अफ्रीका में जन्म लेते और इतनी दूर नॉर्थ इंडिया में आते? वो इंडिया में बॉर्न हुए क्योंकि उस समय उनकी जरूरत थी, और वैसे भी गॉड चाहेगा कि वो अपने डिवोटीज के बीच बॉर्न हो, ना कि किसी अनसिविलाइज्ड जगह पे। अब अगर हम दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशंस को इंडियन सिविलाइजेशन के साथ कंपेयर करें तो हमें बहुत सारी कॉन्ट्रास्टिंग सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। सबने आइडियल्स को वर्शिप किया, सबने नेचुरल एलिमेंट्स को वर्शिप किया, बहुत सारे गॉड और गॉडेस पर बिलीव करते थे। इनफैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन सभी दूसरी एंशिएंट सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करती है और इसलिए माना जाता है कि वो सब सिविलाइजेशन की बेस है। फॉर एग्जाम्पल, जोरोस्ट्रियन गॉड अहुरा मजदा है इंडियन गॉड अग्नि, ग्रीक गॉड अपोलो इक्विवेलेंट है इंडियन गॉड सूर्य के। ग्रीक गॉड अपोलो, क्या वो इंडियन गॉड सूर्य जैसे नहीं लगता? सिर्फ डिफरेंस जो मुझे दिखता है वो है हॉर्सेस की नंबर। इंडियन गॉड सूर्य के पास 7 हॉर्सेस हैं जो 7 सेंसेस को सिंबलाइज करते हैं। ग्रीक गॉड ज्यूस हैं, इंडियन गॉड इंद्रा। गॉडेस इस्तर हैं, इंडियन गॉडेस दुर्गा। और ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स हैं। तो गॉड वही हैं, बस नेम चेंज हुए हैं सिविलाइजेशन के हिसाब से। ऐसी सिमिलैरिटीज एक और एविडेंस है, इन एंशिएंट वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज एग्जिस्ट करती थी, आर्यवर्त और पाताल लोक। किसी और सिविलाइजेशन का हिस्ट्री कुछ हजार सालों से ज्यादा नहीं है। सिर्फ इंडियन स्क्रिप्चर्स ही है जो यूनिवर्स के क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और आर्यवर्त पर रूल करने वाले किंग्स के नेम्स बताता है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुए। तो क्या कोई अगर हमसे ये क्वेश्चन करे कि सारे गॉड्स इंडिया में ही क्यों हुए, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि आपके गॉड कहाँ हुए और आप कहाँ हुए। बट वी शुड नॉट फॉरगेट दिस कि गॉड किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग नहीं करते, भले ही उनके नाम और रूप अलग हैं, बट गॉड बिलोंग्स टू ऑल। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो और अपने थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।